हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो सीरीज कंसेप्चुअल एंगल वाला स्टार्ट किया है। उसके तहत हम लोगों की कोशिश होगी कि 10 मिनट में आपको मैक्सिमम कंटेंट दे दिया जाए, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों को बता दिया जाए। आप बताइएगा कि ये सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। जैसे एक हमेशा आप पढ़ते होंगे कि गया इज़ द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, पर जितने बुक्स हैं उसमें आपको कारण नहीं बताया जाता है और आप भी रट लेते हैं कि गया इज़ द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं कि गया इज़ द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बट वाई इट इज़ द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। दिस इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ द शॉर्ट वीडियो सीरीज। देखिए, पहले तो हम लोगों को गया का लोकेशन देखना होगा। तो ये अपना प्यारा गया है जहां पे बोध गया भी है। पहले देखिए कि हॉटेस्ट मंथ ऑफ द बिहार कौन है। तो अगर आप हॉटेस्ट मंथ ऑफ द बिहार देखेंगे तो बिहार का हॉटेस्ट मंथ है मई। समर सीजन इन बिहार देखेंगे तो आप तो देखते हैं कि जून के समय ऑनसेट ऑफ द मॉनसून हो जाता है। तो मार्च टू मई जो है, जो पीरियड, ये जो मार्च टू मई वाला जो पीरियड है, ये हॉटेस्ट मंथ है। ये इसको आप ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, ठीक है। इसको ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, इसको समर सीजन इन द बिहार बोलते हैं। और इसमें हॉटेस्ट मंथ कौन है? मई है, जून नहीं है। जून नहीं है, जून में तो ऑनसेट ऑफ द मॉनसून हो जाता है। अब देखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर किस जिला का रीच करता है बिहार में? गया का रीच करता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना तक पहुंचता है? 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है। कोई कोई किताब 45 लिखेगा, कोई किताब 46 लिखेगा, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है कि किताब ये नहीं बताती है कि क्यों गया हॉटेस्ट है। अब देखिए, गया हॉटेस्ट क्यों है, इसको हम लोग डिकोड करते हैं। लेटेस्ट डिकोड। आप गया का लोकेशन देखिए, यह है अपना गया। गया को अगर आप देखेंगे तो गया साउथ में किससे कनेक्टेड है? झारखंड से कनेक्टेड है। इधर आपका लैंडमास हो गया, वेस्ट बंगाल वाला बेल्ट हो गया। इधर उत्तर प्रदेश हो गया। ऊपर में आप देखिए तो नॉर्थ बिहार हो गया। मतलब गया चारों तरफ से किससे सराउंडेड है? लैंडमास से सराउंडेड है। वेस्ट बंगाल के बाद आप यहां पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। जब कोई लैंडमास चारों तरफ से लैंड से कनेक्टेड है और उसकी दूरी बढ़ जाती है समुद्र से, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट। व्हाट इज कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट? कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट टेल्स यू अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी का क्या होता है? सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। अगर आप जितने भी समुद्र से नजदीक हैं तो सब जो गर्मी में क्या हुआ कि जो वायु है समुद्र से मॉइस्चर को लिया, और जब मॉइस्चर को लिया तो आसपास के एरिया जो रहेगा, जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, जो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो गर्मी होगा उसको मॉडरेट कर देगा। क्यों? यहां से पानी लिया, पानी वाष्प है एयर में, तो यहां पर मॉडरेटिंग इफेक्ट हो जाएगा गर्मी के समय। इसीलिए आप देखते हैं कि जो इधर वाला पार्ट है यहां पर गर्मी उतना नहीं पड़ेगा। जब ये हवा यहां तक पहुंच रही है, गया तक पहुंच रही है, जितना वाष्प है, जितना इसमें मॉइस्चर कंटेंट है, वो इन जिलों पर, इधर वाले जिलों पर शेयर कर दिया है। मानते हैं कि इसमें 100 ग्राम वाष्प है, तो बांका, जमुई, लखीसराय, इधर वाला पूर्णिया उर्निया इधर शेयर कर दिया है। जब वो गया पे पहुंच रहा है तो उसके पास बच रहा है 0 ग्राम ऑफ द मॉइस्चर। तो कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट टेल्स दैट देयर इज अ मॉडरेटिंग इफेक्ट on the climate because of the presence of the sea. Sea is having a moderating effect since Gaya is far away from the Bay of Bengal, जिसका हम पे इफेक्ट होता है। Since it is far away from the Bay of the Bengal, it is and it is surrounded by the land from all the sides. यहां पर भी लैंड है, इधर उत्तर प्रदेश है, यहां पर झारखंड है, यहां पर बंगाल है, और यहां पे बे ऑफ बंगाल से इसकी दूरी ज्यादा है। द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी इज नॉट देयर, हेंस गया इज having high temperature because of the continentality effect. ये आपका कारण हो गया। जो लड़के होशियार हैं वो मुझे काउंटर कर देंगे, बोलेंगे कि सर ठीक है, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट गया में तो है, तो फिर औरंगाबाद में भी तो है,
नवादा में भी तो है, नालंदा और जहानाबाद में भी तो है। तो कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट कैन नॉट बी द सोल रीजन फॉर द हाई टेम्परेचर ऑफ द गया। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। जब गया का टेम्परेचर 45.5 डिग्री होता है तो ऐसा नहीं है कि औरंगाबाद का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और नवादा का टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इसका 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो औरंगाबाद 43 पर रहता है, नवादा 42 पर रहता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि यस, गया इज द हॉटेस्ट, हैविंग द हाईएस्ट टेम्परेचर, बट द नियर बाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गया इज आर more or less on the same pedestal. Now the question is still the Gaya is having more temperature than that of the Aurangabad and the Navada or Nalanda or Jahanabad per se. The point is, I will counter you by the another logic. I will counter you by the urban heat island effect. What is this urban heat island effect? गया ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है कि गया में ज्यादा अर्बनाइजेशन है कि औरंगाबाद में ज्यादा अर्बनाइजेशन है? ऑब्वियसली गया में ज्यादा अर्बनाइजेशन है। क्यों? बोध गया है। नवादा में ज्यादा अर्बनाइजेशन है कि गया में ज्यादा अर्बनाइजेशन है? ऑब्वियसली गया में ज्यादा अर्बनाइजेशन है। नालंदा में ज्यादा अर्बनाइजेशन है कि गया में ज्यादा अर्बनाइजेशन है? ऑब्वियसली गया में ज्यादा अर्बनाइजेशन है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन ऑन द क्लाइमेट? द इफेक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन ऑन द क्लाइमेट इज दैट जब वहां पे अर्बन एरिया है तो वहां पे क्या है? बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े होटल हैं, वहां पे पॉल्यूशन भी ज्यादा है। अर्बन है तो पॉल्यूशन भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब है जब बड़े बड़े बिल्डिंग है तो उनके पास क्या है? सीमेंट का यूज हुआ होगा, रोड बना हुआ होगा, बिल्डिंग बना हुआ होगा। जब सीमेंट का रोड बना हुआ है तो ये सब क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट इज देयर इन औरंगाबाद ऑल्सो, but the continentality effect is coupled with the urban heat island effect in the Gaya. Hence Gaya is having more temperature as compared to the districts like Aurangabad, Navada or Nalanda. I hope I have substantiated my point. Now let us move to the next point. There is absence of perennial water system in Gaya. देखिए जब मार्च से मई वाला महीना में देखेंगे तो जो रेन, ऐसा नहीं कि वहां पर रेनफॉल नहीं होता है, रेनफॉल तो होता है, रेनफॉल होता है, पर जो रेनफॉल होता है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है कि ये समुद्र है, ये आपका लेक है, पॉन्ड है, नदी है कोई, यहां से गर्मी बहुत पड़ रही है तो यहां से वाष्प बना, शाम में ये वाष्प बादल बना और यहां से आपको बारिश हो गया। जब बारिश हुआ तो आपका टेम्परेचर गिर गया। पर गया में आप देखेंगे कि पेरिनियल वाटर सिस्टम नहीं है। मैं पेरिनियल पर इंफेसाइज कर रहा हूं। अगर आप पटना में देखेंगे तो यू हैव अ पेरिनियल वाटर सिस्टम। व्हाट इज दैट पेरिनियल वाटर सिस्टम? गंगा। पर अगर आप गया में देखेंगे तो ऐसा नहीं कि वहां रिवर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां पे पॉन्ड्स और तालाब नहीं है। एक तो यह है कि यहां पर पॉन्ड्स और तालाब की कमी है, दूसरी बात कि यहां जो रिवर सिस्टम है पेरिनियल नहीं है, इसमें गर्मी में पानी नहीं होता है। सो द एब्सेंस ऑफ द पेरिनियल वाटर सिस्टम इज हैविंग अ इफेक्ट ऑन द कन्वेक्शनल रेनफॉल। यहां पर शाम में बारिश, कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं हो पाता है क्योंकि इतना धूप होने के बावजूद वाटर का इवापोरेशन नहीं होता है, क्लाउड नहीं बनता है। इसलिए इट इज अनदर कॉज विच कॉजेज द गया टू हैव अ हाई टेम्परेचर। अनदर इफेक्ट इज कि अगर आप कैमूर को देखते हैं, अगर आप पश्चिम चंपारण को देखते हैं तो आप पाते हैं कि इन जिलों में देयर इज हैविंग अ वेरी डेंस फॉरेस्ट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गया में डेंस फॉरेस्ट नहीं है, गया में डेंस फॉरेस्ट है, पर कैमूर के तुलना में, पश्चिम चंपारण के तुलना में, जमुई के तुलना में यहां पे डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट कवर कम है। अगर सबसे ज्यादा डेंसिटी अगर गया में हो जाता तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट का कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर कूलिंग इफेक्ट होता, उस कूलिंग इफेक्ट के चलते, ऐसा नहीं कि गया टॉप 5 में है, टॉप 5 टॉप 6 में है फॉरेस्ट कवर में, पर सबसे ज्यादा नहीं है। अगर फॉरेस्ट कवर ज्यादा होता, कैनोपी डेंसिटी ज्यादा होती, इन जैसा कि कैमूर और पश्चिम चंपारण में है, तो कूलिंग इफेक्ट होता और हो सकता है कि गया हॉटेस्ट जगह नहीं होता। तो मेरा सीरीज का इतना ही मतलब था कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि लोग बोल देते हैं कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट, तो भाई कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट तो औरंगाबाद में भी है, गया में भी है। आई वांटेड टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि द कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट हैज टू बी कपल्ड विद द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, हेंस गया इज हैविंग द हाईएस्ट टेम्परेचर। आई होप आई मेड माई पॉइंट। शॉर्ट वीडियो सीरीज है, ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते हैं, 10 मिनट के अंदर खत्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।